साधना उसे कहते हैं। ध्याता और ध्येय के बीच का दूरी जो होता है उसी का नाम साधना है। ध्याता नीचे है और ध्येय ऊपर है, बीच में भगवान की माया है। ध्याता अपने साधनांतर तक स्थित होकर मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा, योगाभ्यास और कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्याता इन साधनों के द्वारा भगवान के बीच में जो माया विद्यमान है, जब इसका छेदन भेदन, इसको नष्ट करके जब ब्रह्म से जाकर मिलता है, इसी का नाम है साधना, इसी का नाम है साधन। ध्याता ध्येय अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए बीच में विद्यमान इस बलवती माया का जब छेदन कर देता है, ममता, आसक्ति, मैं, मोर, तोर, अहंकार, काम आदि का जब छेदन कर देता है तो उसकी साधना सफल हो जाती है। यही है साधना। देखिए, मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम ज्ञान, बड़ा ही अद्भुत ज्ञान प्रभु ने बताया। इस संसार में मनुष्य का न कोई शत्रु होता है और न कोई मित्र होता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वशादे आत्मैव है आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे पार्थ, श्री भगवान बोले, हे धनंजय, मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ही अपना मित्र भी है, बंधु भी है और शत्रु भी है। अब आप एक कैसे समझ सकते हैं कि मनुष्य कैसे स्वयं में मित्र है और स्वयं में शत्रु? इसको आप नहीं जान सकते, इसको संकेत करना पड़ेगा। भगवान ने बताया, बंधुरात्मा मनस्तस्येनात्मैवात्मनाजितम् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जिस मनुष्य की इंद्रियां, हे पार्थ, हे धनंजय, जिस मानव की इंद्रियां मन के साथ अगर अपने वश में है, और स्वयं में ही अपना बंधु, अपना भाई होता है। सीताराम, जिस मानव की, जिस प्राणी की इंद्रियां मन के साथ अगर वश में नहीं होती, उसकी इंद्रियां, उसका मन अर्थात वो प्राणी स्वयं में ही अपना शत्रु, अपने आत्मा का हनन करता हो जाता है। जैसे
मछली जो है स्पर्श सुख में पड़कर बंसी में मांस गुथा होता है, बंसी में मांस गुथा होता है, लेकिन मांस का लोभी मछली, मांस का लोभी मछली, स्पर्श सुख का लोभी मछली उस मांस में छिपे कटिया को नहीं देखती, उस मांस में छिपे हुए बंसी को नहीं देखती और अपने स्पर्श सुख में, इंद्रियों के सुख में उस मांस को जब मुख में लेती है, उसी समय उसका जीवन खतरा में हो जाता है। मांस के लोभ में मछली छिपे हुए कटिया अर्थात बंसी को नहीं देखती और अपने जीवन को नष्ट कर डालती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य विषय सुख में पड़कर, शब्द में पड़कर, रूप में पड़कर, स्पर्श सुख में पड़कर, जिह्वा के स्वाद में पड़कर, सुगंध और दुर्गंध में फंस कर अर्थात संसार और संसार के भोग विषय में फंस कर अपने कीमती मानव जीवन को मनुष्य समाप्त कर डालता है। जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने मानव का तन बनाया, जिस हेतु से भगवान मानव के शरीर को बनाए, वो हेतु रह जाता है, वो कारण रह जाता है। भगवान जिस समय मानव को बनाए तो मानव से संकेत कर दिए, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गम स्वल्पयंत दुखदाई। मनुष्य के शरीर का फल विषय भोग नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल ये शरीर का विषय नहीं, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। संसार का विषय तो क्या, स्मृति लोक का विषय तो क्या। अगर स्वर्ग का विषय मनुष्य के तन के आगे, मनुष्य के शरीर के आगे रख दिया जाए तो भी ये अल्प, ये छोटा पड़ जाए, क्योंकि मनुष्य के शरीर का फल विषय भोग नहीं है। केवल घर बना लो, पैसा कमा लो, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य में आसक्त, केवल इसी में रत हो जाना मनुष्य के जीवन का फल नहीं है। इसी में आसक्त होकर अपने भगवान को, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देना, ये मनुष्य के जीवन का फल नहीं। क्योंकि मनुष्य जिसको अपने जीवन का हेतु, जीवन का फल, जीवन का सुख समझता है, वही इसके जीवन का हंता, इसके जीवन नष्ट करने वाला बन जाता है, प्राणी का पतन कर डालता, दुख देने वाला हो जाता है। क्योंकि जिसको सुख मानता है प्राणी, उसी में दुख का बीज भी छिपा रहता है। जैसे मछली मांस में छिपे हुए कटिया को नहीं देखती, संकट आ जाता है, उसी प्रकार विषय में ही जन्म और मृत्यु का छिपा हुआ दुख है, जिसको मनुष्य, विषय मनुष्य, कामांध मनुष्य नहीं देखता है और इस विषय सुख को ही सत्य मान लेता है
और इसी को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का अभ्यास, नाना प्रकार का पुरुषार्थ करता है। अपने जीवन को इसी में रत कर, इसी में लगा करके अपने समय और शरीर को नष्ट कर डालना है। अभ्यास करना है तो भगवान से करें, अभ्यास करना है तो भगवान के नाम से करें, अभ्यास करना है तो अपने कर्तव्य कर्म से करें, अभ्यास अगर करना हो तो प्रभु के भजन से करें, अभ्यास करना हो अपने स्वधर्म, अपने लक्ष्य से। मनुष्य का लक्ष्य संसार और संसार का विषय नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा, वो भगवान जिसने दुनिया बनाया, जिसने संसार बनाया, उन भगवान ने खुद कह दिया कि इस मनुष्य के शरीर के द्वारा मैं प्राप्त करने के लायक हूं। मानव का ही एक ऐसा तन है, मानव का ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा मैं प्राप्त करने के योग्य। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक संवारा। ये मनुष्य का शरीर साधन का धाम है। धाम का अर्थ घर होता है। ये मानव का शरीर साधन का। ये साधन क्या होता है? ये साधन ध्याता, ध्येय और ध्यान। एक तरफ ध्याता है, एक तरफ ध्येय है, और बीच वाला दूरी ही साधना है। भगवान इस जगत को बनाने के बाद इस जगत से बाहर हो, नीचे जीव है, बीच में माया है, और माया से परे भगवान। साध्य साधक का जब तक मेल नहीं होगा तब तक से आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। ध्याता, ध्येय और ध्ययान, इन तीनों के एकाकार का नाम है साधना। ध्याता, ध्येय, ध्येय भगवान है, परमात्मा ध्येय। भगवान श्री कृष्ण बोले, ज्ञेयः यत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा अमृतस्मि, अनादिमत् परं ब्रह्म सतन्या सत्योच्यते पार्थ। ज्ञेयः यत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा अमृतस्मि, मैं जानने की योग्य हूं, मैं प्राप्त करने के लिए। जानने के लायक इस जगत में अगर कोई है तो परमात्मा मैं हूं। और उन परमात्मा को जान लेने के बाद इस संसार में कुछ शेष भी नहीं रह जाता, क्योंकि वो ब्रह्म, वो भगवान, वो ध्येय सत्य और असत्य दोनों से सतन्या सत्य उच्चते। अनादि स्वरूप वाला भगवान, अनादि स्वरूप वाला परमात्मा, अर्थात मैं अनाम हूं, मैं अनाम हूं, मैं अरूप। भगवान के शब्दों में ऐसा लग रहा है ये परमात्मा नहीं। अभी बोले कि वो परमात्मा प्राप्त करने के लायक है, और फिर कभी कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं प्राप्त करने के योग्य हूं।